नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमें जानकर काफ़ी खुशी और मोटिवेशन मिल रहा है कि आप बहुत ध्यान से वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं और कुछ बातें यदि उसमें आपको नहीं समझ आई तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप अपनी डिफ़िकल्टी डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी एक डिफ़िकल्टी एक बंदे ने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो थ्योरम प्रूव किया था उससे रिलेटेड डिफ़िकल्टी डिस्कस की है और कहा है कि यदि पॉसिबल हुआ तो उसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिकॉल कीजिएगा। तो यस फ्रेंड्स, वो डिफ़िकल्टी इस थ्योरम से रिलेटेड है, दैट वाज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ टी, और उसको थोड़ा कंटिन्यू कर दिया। और नेक्स्ट जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो रिजल्ट देखा था उससे रिलेटेड जो डिफिकल्टी है उसको दूर करने के लिए हम पूरा प्रूफ एक बार फिर से देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट था, इफ एल ऑफ एफ टी इज नोन, कैपिटल एफ ऑफ एस फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज नोन, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ टी। अब क्यों इसको इंटीग्रल ऑफ टी कहा है? देखिए, ये जो इंटीग्रल है विथ रिस्पेक्ट टू यू तो किया हुआ है। यदि मान लो इसकी जगह केवल इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी ऐसा होता तो आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ टी, दिस विल बी फंक्शन ऑफ टी ओनली। अब यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रल एफ ऑफ यू डी यू, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से t। नाउ दिस t इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, सो द रिजल्ट विल बी इन टर्म्स ऑफ t। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ t इज इक्वल टू एफ ऑफ एस अपॉन एस, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका नेचर देखते हुए हमने इसको डिनोट किया था g ऑफ t। लेट g ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t एफ यू डी यू, नंबर 1। देन जैसे हमने t की वैल्यू 0 पुट की तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाएंगे, दिस आंसर विल बी 0। अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख देते हैं इसको पूरा, दिस इज इंटीग्रल 0 से 0 एफ ऑफ यू डी यू, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होने की वजह से आंसर इज 0। नाउ सपोज g ऑफ t इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यू डी यू होता, एफ ऑफ टी डी टी होता। अभी हम डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। यदि g ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी होता तो यहां से क्या मिलता था हमको? डेरिवेटिव ऑफ जी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी बाय डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। यदि एफ टी का इंटीग्रल जी टी होता तो जी टी का डेरिवेटिव एफ टी होता था। इज इट ऑल राइट? यदि मान लो इसको हम जनरलाइज कर दे तो जी टी इज इक्वल टू एफ ऐसा लिख सकते हैं। इफ दिस इज द रिजल्ट then we can write gt is equal to f। अब यहाँ क्योंकि इंटीग्रल में f of u du है बट लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से t, सो इसी रिजल्ट को यदि किसी और पॉइंट पर इवेल्युएट करते हैं से t नॉट पर तो इट विल बी f of t नॉट। ये जनरल रिजल्ट में जो भी पॉइंट पुट करते हैं तो हमको g डैश एट t नॉट इक्वल टू f of t नॉट ऐसा मिल जाता था। एक्चुअली ये जो रिजल्ट है, if g of t is equal to 0 से t f u du, then its derivative of this function is equal to derivative of this with respect to variable t। ये एक स्टैंडर्ड थ्योरम है जिसका प्रूफ आप फाइनल ईयर में रीमन इंटीग्रल इसका जो डिटेल प्रूफ है ये देखने वाले हैं। तो अभी समझने के लिए यदि मान लो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता तो यहाँ से तो पॉइंट क्लियर था कि इफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू जी टी देन डेरिवेटिव ऑफ जी इज इक्वल टू एफ। इसको ध्यान में रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जी इज इक्वल टू एफ। अब क्योंकि वहां लिमिट टी के टर्म में दी है तो वी राइट जी डैश टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। वी राइट जी डैश टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ओके, तो दिस वॉज द क्वेरी asked by some student. So we write here and g dash t is equal to f of t। हमने इसको नोट बोला था, याद रखने के लिए कहा था
आप ऐसा लिखिए बाय अ रिजल्ट, दैट रिजल्ट विल बी प्रूव्ड इन रीमन इंटीग्रल, सेमेस्टर 5 का टॉपिक है, तो इसको याद रखिएगा अभी, g डैश टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, राइट। नाउ बाय Laplace transform of derivative, we can write Laplace transform of g dash t is equal to s into Laplace transform of function g minus function at 0. What is g dash t? F of t. It is L of f of t is equal to s L of g of t is the integral 0 से t f u du, and g of 0 is 0, and therefore Laplace transform of integral 0 से t f u du is equal to, this is nothing but capital F of s known Laplace transform upon s. So this proves the result. तो ये पॉइंट याद रखने के लिए इंडेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट आप अप्लाई कीजिए। इफ इंटीग्रल ऑफ f is equal to g, then derivative of g is equal to f, derivative of g is equal to f. अब क्योंकि ये फंक्शन t का है तो g डैश t, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक तरफ फंक्शन वन वेरिएबल का हो, दूसरे तरफ फंक्शन दूसरे वेरिएबल का हो, ये पॉसिबल नहीं। तो g डैश t इज इक्वल टू, अभी के लिए आप इससे पहले इसको याद रख के इससे ये याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। ओके, होप जो बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा उसकी और साथ ही साथ में और किसी की यदि क्वेरी रही होगी तो ये सॉल्व हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, फिर बाद में एक साथ ये जितने भी रिजल्ट्स हैं उनके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, मतलब फंक्शन व्हेन डिवाइडेड बाय टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो रिजल्ट सेज इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज नोन, say capital F of s, then Laplace transform of ft upon t is equal to integral of fs with respect to s from s से infinity. So proof, given that Laplace transform of f of t is equal to f of s, so we can write f of s is equal to what is L of ft, by definition it is integral 0 से infinity e power minus st ft dt, by definition of Laplace transform। अब हमको fs का इंटीग्रेशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू s, लिमिट s से इंफिनिटी, तो इंटीग्रेट कर देते इसको, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s बिटवीन s टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन कर दिया fs ds s से इंफिनिटी, इंटीग्रेशन कर दिया s से इंफिनिटी ऑफ दिस क्वांटिटी 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस st ft dt, ये तो पहले से था, इतना पहले से था, इसको इंटीग्रेट कर रहे s से। अब ये दो इंटीग्रेशन एक साथ आ गए तो वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू s और ये इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको इंटरचेंज कर दे तो इट बिकम्स इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, तो ये dt बाहर हो जाएगा और इंटीग्रल s से इंफिनिटी फंक्शन e पावर माइनस st ft fs। ओके, इंटरचेंजिंग ऑर्डर ऑफ integration, this is interchanging order of integration. Now see, this is the integration with respect to s, ऐसा कर देते ब्रैकेट में, this is integration with respect to s, इसमें s है वेरिएबल लेकिन ये s पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको इस इंटीग्रल के बाहर किया जा सकता है, इसको कर देते बाहर, ये इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी f ऑफ t इंटीग्रल 0 से s से इंफिनिटी e पावर माइनस st ds और ये dt
ये एफ टी को इंटीग्रल के बाहर किया, ये इंटीग्रेट किया जा सकता है 0 से इंफिनिटी एफ टी ई पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, ई पावर माइनस एस टी एस से इंटीग्रेट हो रहा है तो माइनस टी इज द वेरिएबल, लिमिट एस से इंफिनिटी डी टी। अब जब इसका लिमिट लेंगे इंफिनिटी एस टेंस टू इंफिनिटी तो दिस विल बी ई पावर माइनस इंफिनिटी विच टेंस टू 1 अपॉन ई पावर इंफिनिटी विच टेंस टू 1 बाय इंफिनिटी विच टेंस टू 0। सो अपर लिमिट पर ये 0 बन गया, टेंस टू 0। लोअर लिमिट पर एस की जगह एस ही पुट किया जाएगा तो दिस इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर कर दो, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एफ ऑफ टी, यहाँ पर ब्रैकेट में आया 0, अपर लिमिट पर माइनस लोअर लिमिट पर ई पावर माइनस एस टी, ई पावर माइनस एस टी डी टी। माइनस ऑफ माइनस अपॉन टी भी है ना, अपॉन टी भी, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, दिस कैन बी रिटन एज 0 से इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी अपॉन टी डी टी। नाउ दिस इज नथिंग बट ये डेफिनेशन ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, तो दिस बिकम Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t upon t by definition of Laplace transform. Hence follows the result. लेफ्ट साइड में इंटीग्रल दिख रहा है तो hence Laplace transform of f of t upon t is equal to integral s से infinity f of s ds. This completes the proof of the result. So you can take a snapshot of or screenshot of this. So it will be your notes. एक बार जरूर से लिख लीजिएगा। उसने बोली कि वो Now we will solve examples based on this result. और इसके पहले भी एक t पावर n f of t का जो हमने डेरिवेशन किया था वो सब रिजल्ट्स के मिसलेनियस एग्जांपल्स अभी एक साथ सॉल्व करेंगे। एक बार देख लीजिए पूरा पूरा प्रूफ एक साथ। So now start with examples. ये रिजल्ट्स यहाँ बने रहने देते हैं। और एक और रिजल्ट मेंशन कर देते हैं। If L of f of t is equal to f of s, then L of t power n f of t is equal to L of t power n f of t is equal to minus 1 power n nth derivative of f of s. Yeah, so these are the results. We will solve examples. So first example, let example 1, find Laplace transform of 0 से t e power minus u cos u du, Laplace transform of integral. The example is related to Laplace transform of integral. Okay. तो इसको कंपेयर कीजिएगा, कौन से नोन रिजल्ट से इसको कंपेयर किया जा सकता है। Laplace transform of some function of u with respect to u between 0 से t. So it is similar to Laplace transform of ये, उसका रिजल्ट क्या कहता है, कैपिटल f of s which is Laplace transform of function f of u.
f of t, we can say that f of t, this capital F is Laplace transform of small f. तो इसको सबसे पहले हम f of u बोल देते हैं. Solution, let f of u is equal to e power minus u cos u. तो इससे f of t लिखा जा सकता है. Why is the need of f of t? We can write Laplace transform of f of u also. वेरिएबल की बात है. ओके, f of t is equal to e power minus t cos t. अब cos फंक्शन के साथ में एक्सपोनेंशियल फैक्टर मल्टीप्लाइड है, तो जब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना होगा तो जो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो शिफ्ट हो जाएगा बाय फोर्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से. सो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज cos t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो जहाँ जहाँ s होगा वहाँ शिफ्ट होके s प्लस 1 आ जाएगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एज दिस बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. तो ये हो गया हमारा L ऑफ f ऑफ t मीन्स f ऑफ s. दिस इज नथिंग बट f ऑफ s. दिस इज f ऑफ s. नाउ वी नो दैट, recall the result, Laplace transform of 0 से t f of u du equal to f of s upon s and apply. in our case f of u जो है वो पुट कर देते हैं. Laplace transform of integral 0 से t e power minus u cos u du equal to 1 by s को साइड में रख दो, 1 by s को साइड में रख दो into f of s. yes it is s plus 1 upon, ये पूरा रिजल्ट पुट करना, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2. सो दिस विल बी द आंसर. दिस विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. एग्जाम्पल 2. show that Laplace transform of sin at upon t equal to tan inverse a upon s. okay, Laplace transform of sin at upon t equal to tan inverse a upon s. किसके समान दिखता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t अपॉन t के समान दिखता है. मतलब ये रिजल्ट कहीं अप्लाई होकर दिखेगा. तो रिजल्ट क्या कहता है? इंटीग्रल ऑफ f ऑफ s. व्हाट इज कैपिटल F? इट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल f. तो यहाँ से पहले इसको फंक्शन डिनोट कर देते हैं और इसको फंक्शन डिनोट करके उसका पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं. सॉल्यूशन, लेट f ऑफ t इज इक्वल टू साइन at. तो देयरफॉर Laplace transform of f of t is equal to Laplace transform of sin at, which is equal to a upon s square plus a square, which is our f of s. Now recall the result. We know that Laplace transform of f of t upon t is equal to integral s से infinity f of s ds. This one. So in our case, put the function f of t is sin at. Sin at upon t is equal to s से infinity f of s is a upon s square plus a square ds. a upon s square plus a square is standard function. इंटीग्रल ऑफ, यदि a बाहर होता तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, उसका इंटीग्रेशन मिल जाता था 1 बाय ए tan इनवर्स s बाय a ऑलरेडी है तो इट इज tan इनवर्स s बाय a पर लिमिट s से इंफिनिटी. अपर लिमिट पुट करेंगे. अपर लिमिट s इंफिनिटी, जब s टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो दिस विल बी tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट s की जगह रखा जाएगा तो इट विल बी tan इनवर्स s बाय a.
tan inverse infinity is pi by 2 minus tan inverse s by a. Now there is a result tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. तो pi by 2 minus tan inverse will be cot inverse. तो यहाँ लिखा जा सकता है this is cot inverse of s by a. And we also know that cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x. So these are the results of trigonometry. So cot inverse s by a can be written as tan inverse a by s. So this is the proof. We can use this as a standard result. तो कुछ बड़े प्रॉब्लम में यदि मान लो L of sin 3t upon t आ जाए, L of sin t upon t आ जाए, तो we can use this result. For example, in particular, L of sin t upon t is equal to tan inverse 1 upon s. This is illustration of this result. तो एक एग्जांपल ये थ्योरम से रिलेटेड हमने सॉल्व किया कई बार थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के साथ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ में हेंस फाइंड ऐसा क्वेश्चन अटैच होता है. प्रूव द रिजल्ट एंड हेंस इवैल्यूएट L of sin at upon t या शो दैट. डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अभी इस आर्टिकल में और कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स हमको सॉल्व करने, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज के लिए यहाँ हम रुकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और इसके पहले ये जो t पावर एन f of t से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स लेकर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक पार्ट ये कंप्लीट होगा. आज के लिए इतना ही. आज यहाँ रुकते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय गणित.